अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपके बारे में 3 चीज़ें अज्यूम कर सकता हूँ। सबसे पहली ये कि आपके पास कम से कम एक स्मार्टफोन है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि या तो आपके घर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट है या फिर आपके फ़ोन में 4G इंटरनेट पैकेज है। और नंबर 3, आप उर्दू या इंग्लिश पढ़ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपके पास इन चीज़ों पे खर्च करने के लिए पैसे हैं तो मैं ये भी अज्यूम कर सकता हूँ कि आपके पास घर पे खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं और सर पे अपनी हो या किराए की हो कम से कम एक छत है। तो आपके लिए इतना मसला नहीं होगा अगर कल को खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड आपकी टांग में फ्रैक्चर हो जाए। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से अफराद हैं जिनके साथ अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट पेश आ जाए तो उनकी पूरी ज़िंदगी इधर से उधर हो सकती है। हम लोग अभी 3 घंटे गाड़ी में ट्रैवल करके कराची से मीरपुर खास आए हैं रोज़े के अंदर। अभी हम यहाँ पे 5-10 मिनट आराम करेंगे, उसके बाद हमें और, ये तो फिर भी एक शहर है, हमें और एक अंदरून सिंध में एक छोटे से गांव में जाके एक स्टोरी डॉक्यूमेंट करनी है जो इस वीडियो के लिए बताना बहुत ज़रूरी है। इट विल गिव यू न्यू पर्सपेक्टिव जिससे शायद मैं और आप तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी प्रिविलेज्ड कनेक्ट ना कर पाएँ, लेकिन हमारे मुल्क में लाखों करोड़ों लोगों के लिए वो रोज़ाना की रियलिटी है। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मैं सिंध के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और मैं एक किसान हूं। पिछले साल की बात है, मैं अपनी ज़मीन बन्नी में काम कर रहा था तो मेरे घर से एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, जी आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने अपना काम छोड़ा और फटाफट भागकर जब अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी और मैं उसे जल्दी से लेकर अस्पताल गया तो डॉक्टरों ने मुझे बताया कि उसकी टांग टूट चुकी है और उसका रॉड फिट हो गई। और मैंने अपना मोटरसाइकिल बेचा, 2 बकरियां थी वो भी बेची, और फिर भी कोई दोस्त थे जिनसे मैंने कर्ज़ा उठाया कुछ उधार और मैंने उसकी इलाज करवाया। तो आज माशाल्लाह उसकी टांग ठीक है, पर जो कर्ज़ा है वो अभी तक थोड़ा थोड़ा देता आ रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे हॉस्पिटल्स एक जैसे नहीं होते। और क्या ये फेयर है कि मेरे और आप जैसे प्रिविलेज लोग स्टेट ऑफ द आर्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं और एक बेचारा किसान ओवरबर्डन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए जहाँ एक उसका इलाज फ्री फिर भी नहीं होगा और 2 उसका इलाज होता है या नहीं? ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे डॉक्टर्स और बेड्स उस वक्त मौजूद हैं या नहीं। मेरा नाम डॉक्टर वजाहत है। मैं कराची के एक निजी हॉस्पिटल में एज ए एमरजेंसी मेडिसिन रेजिडेंट काम करता हूँ। एमरजेंसी एक ऐसा शोबा है जहाँ पर मरीज़ सबसे पहले अस्पताल में आता है, हम उनको वहाँ पर फर्स्ट एड देते हैं और उसको फिर वहाँ से कंसर्न डिपार्टमेंट में रेफ़र या एडमिट कर देते हैं। चूँकि एमरजेंसी एक ऐसा शोबा है जिसमें हर तरह का मरीज़ आता है, चाहे वो दिल के अमराज का मरीज़ हो, चाहे वो जिगर के अमराज का मरीज़ हो, चाहे वो एक्सीडेंट से रिलेटेड हो या चाहे वो बर्न से रिलेटेड हो। मुझे याद है कि मेरे पूरे एक्सपीरियंस में मैंने एक अपनी ज़िंदगी का सबसे पैथेटिक सिनेरियो जो एक्सपीरियंस किया था वो ये था कि मिड ऑफ द नाइट में एक माँ अपने बेटे को लाई थी जो कि बेटा बोल भी नहीं पाता था। उसकी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की डिसलोकेशन हो गई थी। उसको रिलोकेट करने के लिए उसकी फ़ीस ऑलमोस्ट 40 से 45 हज़ार रुपये थी। और उस वक्त मैंने उस माँ को आधी रात को इधर से उधर दौड़ते हुए देखा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और वो, मुझे याद है कि वो विडो थी और उसका वही ओनली सन था जो कमाने वाला था, जो कि बोल भी नहीं पाता था, ही वॉज अ लेबर। तो उस वक्त वो वाला सिनेरियो जो था मेरे लिए बहुत पैथेटिक एक्सपीरियंस था क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसके लिए कुछ करूं, लेकिन ड्यू टू सम हॉस्पिटल पॉलिसीज़ मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता था। इवन दो मेरे कलीग्स जो थे वो भी बहुत ज़्यादा वरीड थे कि इनके लिए कुछ किया जाए, लेकिन वी आर अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसीज़ हमारे हाथ रुके हुए थे। तो मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा पैथेटिक एक्सपीरियंस ये था। ये तो काफ़ी सिंपल से प्रोसीजर्स थे, फ्रैक्चर हो गया, डिसलोकेशन हो गया। अगर इसी की जगह खुदा ना खास्ता कोई मेजर ऑर्गन फेलियर होता, कोई हार्ट डिजीज़ होता, कोई कॉम्प्लिकेशन होती वाइल डिलीवरिंग अ बेबी, तो मेडिकल एक्सपेंस तो एक गरीब आदमी के लिए उठाना बहुत बड़ी बात है। शायद कफन दफन का इंतज़ाम करना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है भाई? तो मेरे अदना से नज़रिए में इसके 2 सोल्यूशंस हो सकते हैं। पहला ये कि पूरे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम को ओवरऑल किया जाए। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो हमारे मुल्क के हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिले ऑन सब्सिडाइज रेट्स। लेकिन ये करने में, पूरा सिस्टम चेंज करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कितना टाइम लगेगा? 8 साल, 10 साल?
तो इन 8-10 सालों में हमारी गरीब आवाम क्या करे। सेकंड ऑप्शन है मेडिकल इंश्योरेंस पेड फॉर बाय द गवर्नमेंट। इमेजिन कीजिए कि वही गरीब मजदूर, वही किसान अपने फैमिली में किसी को भी किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जा सकता है जो कि उनके पैनल पे हों, और वहाँ उसको जाके सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताना है एंड ही इज़ टेकन केयर ऑफ़। ऐसा नहीं है कि उसको अपनी गुर्बत का सबूत देना है, हमारे टीम आपके घर आएगी, आप अपना बिजली का बिल लाएँ, फ़ोन का बिल लाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताइए और आपका इलाज उसी तरीके से होगा जिस तरह किसी भी पेइंग कस्टमर का होता है। और शायद अच्छी बात है, लेकिन शायद मेरे आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात ना हो, लेकिन एक शख्स जो महीने के 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसको अगर साल की 1 मिलियन की इंश्योरेंस मिल रही है तो इट्स नो लेस देन लाइफ चेंजिंग फॉर हिम। सेहत कार्ड कोई एक्चुअल कार्ड नहीं है जो आपने कहीं से हासिल करना है, अगर वो आपके पास नहीं होगा तो आपका इलाज नहीं हो सकता। सेहत कार्ड अगर आप एलिजिबल हैं तो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, पंजाब, आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध में थरपारकर यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स मुल्क भर में 700 से ज़्यादा पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा सकते हैं। और इस पूरे हॉस्पिटल्स की लिस्ट आपको नीचे दी हुई वेबसाइट और टोल फ्री नंबर पे मिल जाएगी। और बहुत जल्द ये प्रोग्राम पूरे मुल्क को कवर करने लगेगा, लोकेशन वाइज भी और हॉस्पिटल के नेटवर्क वाइज भी। इस प्रोग्राम की मुझे पर्सनली 2 बातें बहुत अच्छी लगती हैं। पहली ये कि इसमें अगर आपकी लिमिट पूरी हो जाए 10 लाख की तो आपका इलाज रोक नहीं दिया जाएगा, आपका इलाज मुकम्मल होगा। और इसमें सिर्फ इलाज की कॉस्ट शामिल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है और खुदा न खास्ता अल्लाह रहम करे इसमें तदफीन और फ्यूनरल कॉस्ट भी शामिल है। और दूसरा ये कि इससे इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव मिलता है दूर दराज इलाकों में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स खोलने का, क्योंकि पहले मसला ये था कि अगर आप इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिकवर कैसे होगी, क्योंकि लोग बेचारे शायद वो पैसे ना दे पाएँ। लेकिन अब ये तसल्ली है कि लोगों का इलाज हो सकता है, दूर दराज इलाकों में हो सकता है एंड इट्स बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि शायद मेरे और आप जैसे प्रिविलेज लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा ना हो, लेकिन अपने आगे पीछे ज़रा नज़र दौड़ाइए, आपको लाखों लोग ऐसे नज़र आएंगे। आई एम श्योर आपने ये सेंटेंस ज़रूर सुना होगा कि बाजी साहब मेरी बेटी बीमार है, मेरी माँ बीमार है, थोड़ी मदद कर दें। और रोज़ाना तकरीबन मैं ऑनलाइन कोई ऐसी पोस्ट देखता हूँ जहाँ पे डोनेशन ड्राइव चल रही होती है किसी ना किसी के इलाज की। तो हमारे मुल्क में, हमारी सराउंडिंग में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन ही सेहत कार्ड है।